अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और यहाँ मेरे पास फुल लेग है और मैंने उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करवाया। मैंने चिकन को धो के उसमें नमक डाल के तो उसको बॉईल के लिए रखा है। उसमें थोड़ा सा मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वनीगर के डाले हैं और उसको अच्छी तरह से पकाया ताकि उसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, वनीगर भी खुश्क हो जाए। इस तरह से खुश्क हो गई, इस तरह उसको ठंडा कर लेना है। उसको साइड पे रख देना है। मैंने 3 चम्मच लहसुन के और 3 चम्मच अदरक के पेस्ट के लिए हैं एक बाउल में। उस बाउल में मैंने उसके बाद ऐड किया 4 चम्मच ही योगर्ट के। 4 चम्मच इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस के। और स्पाइसेस की बारी आती है और स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक। नमक पहले भी मैंने बॉयल में भी डाला है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर। और इसको मैंने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। और जो चिकन जब ठंडा हो जाए, ये चिकन मैंने नमक और सिरके में थोड़ा सा पकाया ताकि अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। जब ठंडा हो जाए तो इस जो मैंने बैटर बनाया इसमें चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। और मैंने मैरिनेट करके इसको फ्रीज़र कर दिया था। आपने अगर इसको फ़ौरन ही बनाना है तो 2 घंटे की मैरिनेशन आप इसको दें, टाइम दें इसको। और 2 घंटे बाद इसको आप फ्राई करना है तो फ्राई कर लें। और मैंने इसको स्टीम में बनाया था ताकि ये जो वेट गेन करना चाह रहे हैं वो इसको फ्राई कर लें और जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं वो इसको स्टीम में बना लें। उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें ये क्रीम डाली थी। ये आप स्किप करना चाहें तो कर दें, डालनी है तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लें, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से करना है आपने मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको कर दिया था फ्रीज़। और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसको फ्राई कर लिया। आपने अगर करना है तो 2 घंटे बाद इसको आप फ्राई कर सकते हैं या स्टीम कर सकते हैं। मैंने इसको स्टीम किया था। बहुत अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करना है ताकि सारे लेग पीस पे और थाइस पे अच्छे से ये जो है बैटर बनाया ये इसमें मिक्स हो जाए। और ये मैंने स्टीम के लिए बिल्कुल खाली देचकी या पैन लिया, उसमें मैंने ये सारा कुछ डाल दिया। और ये अपने ही दही के पानी में ये अच्छी तरह से कुक होगा। कुछ थोड़ा सा कुक हमने किया हुआ, ये आप फ्लेम देख रहे हैं, ये देखें अच्छी तरह से ये इसी फ्लेम में कुक होगा। पहले भी थोड़ा सा ये विनेगर में और नमक में पका हुआ है, अब ये स्टीम में इस तरह पक रहा है। और जब ये देख लें ये काफ़ी गलने के स्टेज पे आ गया, फिर मैंने जो फ्लेम था वो बंद कर दिया था और एक मैंने एग बीट करके वो इसके ऊपर ब्रश कर दिया। आपने इसको ऐसे ही यूज़ करना है तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको कलर देना है तो आप इसके ऊपर एग ब्रश करके तो हल्का सा ऑयल डाल के आप इसको सबको पैन में कलर दे सकते हैं इस तरह से। मैंने चूँकि किसी के आगे रखना था तो मैंने इसको इस तरह तवे पे कलर दे दिया था। और अगर आपने हाली वैसे यूज़ करना है तो वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह वेट गेन भी नहीं होगा। फ्राई करना चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। जिस तरह आप इसको खाना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी इसका टेक्सचर था, बहुत ही मज़े का। देखें कलर भी कितना यूनिक सा आया। ये बहुत मज़ेदार ये ब्रोस्ट, आप इसको बनाइएगा और लाजमी टेस्ट करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये देखें दोनों साइड्स पे मैंने एग जो ब्रश किया था दोनों साइड्स पे मैंने इसको कलर दे लेना और बहुत ही मज़ेदार सा आपका ये ब्रोस्ट तैयार है। और आप इसको बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और मैरिनेशन का इसको टाइम आप लाजमी दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।